हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी पर आज आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप की जलसंधियों के बारे में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये पूरी सीरीज का 16वां वीडियो है, यानी कि हमने 15 वीडियो पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप भी कंप्लीट कर लिया है और यूरोप महाद्वीप के कुछ टॉपिक, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज कैसी है, ये टॉपिक वाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर कौन से सागर और कौन से गल्फ है उनको पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, कौन कौन सी जल संधियां हैं। तो जिन लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखा है, यानी कि पॉलिटिकल मैप वाला और ये सागर और खाड़ी वाला, जिन्होंने मैप नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देख लें और मैपिंग कर लें, उसके बाद में इसको पढ़ें। देखिए, स्टेट्स हमेशा तभी पढ़ें जब आपको पॉलिटिकल मैप आता हो और सागर और खाड़ी कौन सी हो वो आती हो, क्योंकि स्टेट्स का मतलब क्या है, जलसंधि का मतलब क्या है, तो आपने पढ़ा होगा जलसंधि किसको बोलते हैं। नाम ही है जल संधि, स्टेट्स, यानी कि जो जलीय बॉडी है, मतलब वाटर बॉडी जो है, एक जली बॉडी की एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी से जोड़ती है। जैसे एग्जांपल में एक यहाँ पर जल है, एक यहाँ पर जल है, इन दोनों को जोड़ने वाली क्या है, जल संधि है। तो जब तक आप सागर नहीं जानते होंगे तब तक रटने वाला काम हो जाएगा, जैसे अभी हम आगे और समझेंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। और इसके बाद हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि इसमें हम धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज हम शुरू करते हैं। पढ़ने के पहले मैं आपको हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आप अपने पास में एक ऑक्सफोर्ड एटलस रख लीजिए और उसको खोल करके यूरोप मैप देखिए। उसमें जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते चलिए। और उसके साथ साथ में आप एक आउटलाइन मैप भी रख लीजिए। आउटलाइन मैप का मतलब है कि ब्लैंक मैप रख लीजिए। और जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ पर लिखे लिखा भी है, क्लास में प्रैक्टिस भी और क्लास में सब कुछ याद। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप खुद से भरेंगे तो आपको वैसे भी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, पहले हम इस मैप में समझते हैं कि कौन सी जलसंधि कहाँ पर है, फिर आउटलाइन मैप पर हम भरेंगे उसको कि वहां पर देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी जलसंधि। तो जो आप भरेंगे अपने हाथों से, खुद से भरेंगे, आप मैप पर भरेंगे, तो आपको नोट्स भी रेडी हो जाएगा, मतलब क्या, अलग से आपको रटना नहीं पड़ेगा, नोट्स भी रेडी हो जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जलसंधि मैंने आपको बता दी, जलसंधि किसको कहते हैं। जलसंधि का मतलब है दो जली जो वाटर बॉडी है, जो जली भाग है, उनको जोड़ने वाली एक सकरा सा रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलसंधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले, मैंने बताया था जब हम पढ़ते हैं मैप में, मैपिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें हम ये समझते हैं कि मैपिंग शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, मैपिंग चाहे जिसकी आप करिए, उसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये जो मैपिंग करते हैं इसकी डायरेक्शन फिक्स रखिए, मतलब कि आप एक ही तरफ से चलिए, या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, जैसा करना है करिए, लेकिन एक तरफ से रखिए। इधर उधर करेंगे तो फिर वो आपको कंफ्यूज कर देगा और आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसलिए हम जब भी मैपिंग करते हैं तो हम एक सिस्टम पकड़ते हैं। सिस्टम पकड़ने का मतलब इतना सा है कि या तो हम क्लॉकवाइज देखते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम एक तरफ से शुरू करेंगे मैपिंग में, कौन सी जलसंधि कहाँ पर है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आपके सामने ये स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा, ये यूरोप महाद्वीप का मैप है। आपको जिसके बारे में जानकारी है, आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ा हुआ है, सागर और खाड़ी पढ़ा हुआ है, तो आप समझते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं जलसंधि कहाँ पर है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें, इस जगह पर यहाँ पर देखें, तो ये इंग्लिश चैनल दिखाई दे रही है, या इसको भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये एक सकरा सा रास्ता दिखाई दे रहा है सकरा रास्ता। ये जो सकरा रास्ता है ये किसको जोड़ रहा है, ये जो बहुत पतला सा रास्ता किसको जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसलिए मैंने बताया जलसंधियाँ क्या होती हैं। जलसंधियाँ वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो आकृतियां हैं जो दो जलीय भागों को जोड़ती हैं और दो स्थलीय भागों को अलग करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है भूमध्य सागर, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। तो जब आप जलसंधियां पढ़े तो उसमें सबसे पहले आप देखें कि किसको वो जोड़ रही है, किसको वो अलग कर रही है। क्वेश्चन दोनों से आता है, जैसे जिब्राल्टर जलसंधि आपने देखा, जिब्राल्टर जलसंधि में आपको ये भी पूछ सकता है कि किस देश के बीच में है, मतलब कि कौन कौन से देशों को अलग करती है, या ये कह सकता है कि ये बताओ कि किन सागरों को या किन जलीय भागों को जोड़ता है, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, यहाँ पर सबसे नॉर्थ में आप जाइए, सबसे नॉर्थ में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, आप लिखा होगा नॉर्वे लिखा हुआ है। देखिए, आप अपने मैप में नॉर्वे लिखा है, फिर स्वीडन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, फिनलैंड लिखा हुआ है, और यहीं पर लिखा है डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, चार देश लिखे हुए हैं। अब इन चार देशों के पास में आप, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आप अपने मैप में देखिएगा, यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है, इस जगह पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करके ये रास्ता से गया हुआ है, ऐसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं दानिश जल संधि। दानिश जल संधि, दानिश जल संधि, यानी कि स्ट्रेट। तो एक जल संधि हो गई, स्ट्रेट हो गई, करेक्ट हो गई बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर है, इसलिए आप भी मैप में बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। अब हम वेस्ट में चलते हैं, इसके वेस्ट में चलेंगे तो क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, आपने देखा होगा, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है,
दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, ये गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखें, और फिर यहाँ पर देखें इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है। तो जो इंग्लिश चैनल है उसके पूर्व में एक गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप है इसको बोलते हैं डोवर स्टेट, स्टेट ऑफ डोवर। कौन से स्टेट है? डोवर स्टेट, डोवर जल संधि, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि डोवर स्टेट किसको अलग करती है? तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर मैप दिख रहा होगा, ये किसको अलग करती है? तो ये अलग करती है यूनाइटेड किंगडम को, और किसको अलग करती है? और अलग करती है फ्रांस को। तो आप देखेंगे ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, सेट पीएससी में पूछा गया है कि डोवर जल संधि किसको अलग करती है? यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को अलग करती है। अब सवाल है फिर जोड़ती किसको है? तो जोड़ती किसको है? तो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ने का काम किसको कर रही है? तो यहाँ पर आप देखिए कि इस साइड में यहाँ पर क्या है? इंग्लिश चैनल, और यहाँ पर क्या है? इस साइड में क्या है? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, आप देखिएगा वहाँ पे नॉर्थ सी। यानी कि डोवर स्टेट, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को जोड़ती है, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करती है। करेक्ट हो गई बात इतनी। अब हम जस्ट देखते हैं, फिर इंग्लिश चैनल की बात कर लेते हैं। भाई इंग्लिश चैनल किसको अलग करती है? तो इंग्लिश चैनल भी क्या करती है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करती है। किसको जोड़ती है? तो आप देखेंगे जोड़ने में कि यहाँ पर तो ये किसको जोड़ रही है? तो इधर डोवर स्टेट को, डोवर जल संधि को, और इस साइड में क्या है? यहाँ पर कोई भी सागर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि कोई कोई महासागर जरूर होगा, तो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 जल संधियां बताई हैं। पहली मैंने बताई है डानिश स्ट्रेट, डानिश जल संधि, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बनी हुई है। उसके बाद मैंने आपको बताया डोवर किसको अलग करती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ने के कंपेयर में। और इंग्लिश चैनल किसको अलग करती ही प्रश्न पूछता है कि किसको अलग अलग करती है? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करती है। यहाँ तक की बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गैप दिखाई दे रहा होगा। एक गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पर, और एक गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 गैप दिखाई दे रहा है, और दोनों गैप किसके बीच में है? तो आप देखेंगे कि ये जो पहला मैंने गैप बनाया, ये वाला जो गैप मैंने बनाया, मतलब जो बीच में जो गैप है, जो रास्ता है मैंने बनाया, ये यूनाइटेड किंगडम और किसके बीच में है? मतलब ग्रेट ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन और किसके बीच में है? जो आयरलैंड है उसके बीच में। और ऊपर वाला किसके बीच में है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी नदर्न आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड, ये वाला ऐसा उत्तरी आयरलैंड है, और किसके बीच में है? तो यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके बीच में। नाम क्या है इसका? अगर हम इस जलसंधि की बात करते हैं, अगर हम इस जलसंधि की बात करते हैं तो इस जलसंधि का नाम क्या है यहाँ पर? तो उसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। ये क्या नाम है इसका? है सेंट जॉर्ज, जॉर्ज चैनल, जॉर्ज चैनल इसको कहते हैं। और ऊपर क्या बोलते हैं? इसको नॉर्थ चैनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल है किसको जोड़ता है? अलग तो मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछेगा अलग किसको करता है, तो ये किसको करता है? ग्रेट ब्रिटेन को किससे अलग करता है? तो आयरलैंड से अलग करता है। ठीक है, आयरलैंड से अलग करता है। अब यहाँ पर सवाल है कि किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम लिखा है सेल्टिक सी, दिखाई दे रहा होगा क्या नाम लिखा हुआ है? सेल्टिक सी। तो सेंट जॉर्ज जो चैनल है वो किसको जोड़ता है? सेल्टिक सी को। यहाँ पर आपने देखा आयरिश सी, आयरिश सी को जोड़ता है, आयरिश सी को जोड़ता है। कल वाले जो मैंने लेक्चर बनाया था आपको बताया था मैंने कि आयरिश सी कहाँ पर है? तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। तो ये जो सेंट जॉर्ज चैनल है किसको जोड़ता है? सेल्टिक सी और आयरिश सी को जोड़ता है। और ऊपर आप देखेंगे जो मैंने बताया नॉर्थ चैनल, ये किसको जोड़ता है? तो नॉर्थ चैनल किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर कोई भी सी तो है नहीं, तो किसको होगा? अटलांटिक, अटलांटिक जो ओशन है उसको किसे जोड़ता है? तो आयरिश सी से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, अभी तो जो मैंने आपको बात बताई उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है कि किसको अलग करता है। यहाँ पर जोड़ने वाला कोई खास आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे जरूर पूछ लेगा कि ये बताओ इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, डोर स्टेट किसके बीच में है, या नॉर्थ चैनल किसके बीच में है, ये आपसे पूछ सकता है। जोड़ने वाला इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको 5 जल संधियों के बारे में बताया। एक कौन सी जल संधि मैंने बताई?
डैनिश जल संधि मैंने बताई, फिर मैंने आपको डोवर जल संधि बताया, फिर मैंने इंग्लिश चैनल बताया, और उसके बाद में सेंट जॉर्ज, और फिर क्या हो गया, नॉर्थ चैनल। बात समझ में आ गई थी। अब हम इसको आउटलाइन मैप पर प्रैक्टिस करते हैं, कि बिना प्रैक्टिस तो बेकार है। तो सब चलिए आउटलाइन मैप को भरते हैं। आपको यहाँ पर आउटलाइन मैप दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आप मार्केट से खरीद लीजिए, 15-20 रुपए में मिल जाएगा आपको। अच्छा, कई सारे खरीद लीजिए और हर एक को भरिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था यहाँ पर, कि ये कौन सा कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मैंने आपको बताया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और यहाँ पर क्या है, ये जो आप कंट्री देख रहे हैं कौन सा है, डेनमार्क है। ये कंट्री कौन सा है, डेनमार्क, दिखाई दे रहा है। यहीं पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया एक स्टेट कौन सी है, डानिस। यहाँ पर कौन सी स्टेट है, तो इस स्टेट का नाम है डानिस, डानिस स्टेट बताया मैंने। फिर मैंने बताया इसके पश्चिम में आप जाइए, यहाँ पर पश्चिम में जाइए। पश्चिम आप जाएंगे तो ये कौन सा कंट्री मिलने वाला, ये कौन सा कंट्री आपको मिल रहा है, तो ये यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रांस है। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको दो जल संधियां बताई, एक यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, डोवर, इसको क्या बोलते हैं, डोवर बोलते हैं, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर इस जगह पर कौन सा सी है, तो नॉर्थ सी, उत्तरी सागर है यहाँ पर। और यहाँ पर इस साइड में क्या है, तो अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। फिर इसके बाद मैंने बताया कि ये जो कंट्री यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये क्या है, नदर्न आयरलैंड, जो कि यूके का पार्ट है। यहाँ पर दो मैंने आपको बताई जल संधियाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बताया मैंने अभी आपको। ये जो यहाँ पर वाली है इसको क्या बोलते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल, बताया मैंने। और फिर ऊपर क्या मैंने बताया यहाँ पर, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल बताया आपको मैंने। किसको जोड़ता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखेंगे तो आयरिश सी है, कौन सा है, आयरिश सी, आयरिश सी है, आयरिश सी यहाँ पर है। और यहाँ पर इस साइड में कौन सा सी है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्टिक सी। यहाँ पर कौन सा है, सेल्टिक सी। यानी कि मैंने आपको बताया कि डोवर किसको जोड़ता है, इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, साथ में सेंट जॉर्ज चैनल किसको जोड़ता है और अलग करता है, नॉर्थ से किसको जोड़ता है और अलग करता है। ठीक है, तो हमने अभी नॉर्थ में देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। आगे मतलब क्या है, वेस्ट में। यहाँ पर तो कोई वेस्ट में तो है नहीं, तो साउथ में चलते हैं। अब साउथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि, आप मैप देखिए साउथ में, यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका दिखाई दे रहा है। और अफ्रीका में यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, है जिब्राल्टर जल संधि। अब यहां पर आपसे पूछ सकता है किसको अलग करता है, तो आप देख लीजिए इसमें किसको अलग कर रहा है, तो ये महाद्वीप को ही अलग कर दे रहा है। कौन सा महाद्वीप है, तो ऊपर है यूरोप महाद्वीप, यूरोप को किससे अलग कर रहा है, अफ्रीका से, अफ्रीका से अलग कर रहा है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यूरोप में एक देश दिखाई दे रहा है, स्पेन। कौन सा देश दिखाई दे रहा है, स्पेन। तो ये यूरोप में किस देश को अलग करता है, स्पेन को, स्पेन को किससे अलग कर रहा है, तो अफ्रीका का यहाँ पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर कौन सा देश है, मोरक्को। ध्यान रखिएगा कौन सा देश है, मोरक्को। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जिब्राल्टर जनसंधि किन देशों को अलग करती है, तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और किस महाद्वीप को अलग करती है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भूमध्य सागर की ओर। अगर आप भूमध्य सागर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी कई सारे सी हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक सी देखें, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पर अगर देखेंगे इस जगह पर एक सी है, इसका नाम है लिगुरियन सी। यहाँ पर कौन सा सी है? तो लिगुरियन सी है। लिगुरियन सी के जस्ट पहले देखेंगे एक सी आपको यहाँ मिल जाएगा और एक सी आपको इस जगह मिल जाएगा। ये जो दूसरा सी मैंने बनाया तो इसका नाम क्या है? बेल्लारिक सी। कौन सा है? बेल्लारिक सी। यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिम में होगा ये बेल्लारिक सी। यहाँ पर ये है बेल्लारिक सी, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? तो बेल्लारिक सी। और इसके पश्चिम वाले को क्या बोलते हैं? अल्बोरान सी। अल्बोरान सी, बेल्लारिक सी। और ये कौन सा है? लिगुरियन सागर, लिगुरियन सी इसको बोलते हैं। लिगुरियन सी इसको बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? मैंने कल इसको बताया था। अगर आप यहां पर देखें तो बीच में क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है? तो यहां पर जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का नाम बोनी फैशियो है। इस जलसंधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है बोनी फैशियो। बोनी फैशियो किसका नाम है? तो ये जो यहाँ पर जलसंधि है इसका नाम है बोनी फैशियो। अब आप देखिए किसको जोड़ रहा है। तो यहाँ पर तो बेल्लारिक सी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या है? टेरेनियन सी। यहाँ पर कौन सा है? टेरेनियन सी। तो बोनी फैशियो की जो जलसंधि है वो बेल्लारिक सी और टेरेनियन सी को जोड़ता है। अलग किसको करता है? तो ऊपर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? क्रोशिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोर्शिका लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? ये है सरडैनिया। ये है सरडैनिया और ये कौन सा है? कोर्शिका। कोर्सिका, कोर्सिका पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का है। और सर्डेनिया पर किसका अधिकार है? इटली का। यानी कि बोनी फेशियो जो जलसंधि है वो कोर्सिका और सर्डेनिया के बीच में है। ये इसको अलग करती है। जोड़ती किसको है? तो जोड़ती किसको है? तो ये बेल्लारिक सी और टेरेनियन सी को जोड़ती है। करेक्ट है? तक की बात होगी। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, यहाँ पर भी गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी गैप दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है गैप? क्लियर है? गैप दिखाई दे रहा है और एक गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये गैप, ये जो बीच में गैप है इसको क्या बोलते हैं? तो पहला ये जो मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मेसिना। स्टेट ऑफ कौन सी है? मेसिना। मेसिना की जलसंधि है, स्ट्रेट मेसिना है। और जो दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ओट्रांटो। जो कौन सी स्टेट है? ओट्रांटो। ओट्रांटो जलसंधि। ठीक है, तो अब सवाल है किसको अलग करता है? तो आप देखेंगे ये जो पहली वाली है स्टेट ऑफ मशीना ने, मशीना की जलसंधि जो है वो किसको अलग करती है? तो ये जो पार्ट है ये इटली वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये इटली है पूरा, ये सब इटली है। यहाँ पर इटली है। तो इटली को सिसली, ये जो हिस्सा है ये किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिसली। सिसली द्वीप इटली का ही है, सिसली का। तो इटली के मुख्य भाग को सिसली से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? वो है मशीना स्टेट। और दूसरा देखेंगे इसको बोलते हैं ओट्रांटो सी, ओट्रांटो स्टेट जलसंधि। तो ओट्रांटो स्टेट किसको अलग करती है? तो ये अलग करती है इटली को। यहाँ पर कौन सा कंट्री है? अल्बानिया। कौन सा कंट्री है? अल्बानिया को अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो आप देख पाएंगे इसमें कि आयोनियन सी को किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सी से जोड़ती है। ओट्रांटो स्टेट किसको कैसे जोड़ती है? तो जो एड्रियाटिक सी है उसको आयोनियन से जोड़ती है। और अलग किसको करती है? तो इटली को अल्बानिया से अलग करती है। अगर आप मसीना स्टेट देखेंगे तो मसीना स्टेट किसको अलग करती है? तो सिसिली को इटली से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओट्रांटो सी को कैसे जोड़ती है? तो टेरेनियन सी से जोड़ती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे एजियन सी मिलेगा। और एजियन सी से जस्ट आगे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ब्लैक सी। आपने मैप में देखिए क्या दिखाई देगा? ब्लैक सी दिखाई देगा। और ब्लैक सी में देखिए एक गैप यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है, एक गैप दिखाई दे रहा है। दूसरा गैप यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है दूसरा गैप। और तीसरा गैप आप देखेंगे यहाँ पर है। यानी कि ब्लैक सी में तीन गैप, ब्लैक सी के आसपास तीन गैप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा गैप? एक ये गैप है, दूसरा ये गैप है जस्ट पास में, फिर इसके बाद में एक गैप यहाँ पर है। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ब्लैक सी है, काला सागर है, ब्लैक सी है। लेकिन ब्लैक अब हमने आपको कल ही पढ़ाया था, मतलब पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको सी मिलेगा, उसको बोलते हैं मरमरा सी।
कौन सा सी है? मरमरा सी है। और ऊपर यहाँ पर कौन सा सी है? अजोब सी। कौन सा सी? अजोब सी है। तो अब देखिए जलसंधियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कौन सा सी है? तो आपको तो पता है पहले से, यहाँ पर लिखा हुआ एजियन सी। तो एजियन सी को मरमरा सी को जोड़ने वाली, और मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ने वाली, और ब्लैक सी को अजोब सी से जोड़ने वाली जलसंधियां कौन सी हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो पहली बात समझते हैं कि एजियन सी को मरमरा सी से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? उसका नाम डार्डेनलास जलसंधि है। डार्डेनलास जलसंधि है। दूसरी, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का यहाँ पर नाम देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? बॉस्फोरस। बॉस्फोरस स्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं। ये किसको जोड़ती है? तो मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। और इसके आगे जस्ट आप देखेंगे, जिसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा अजोब सी और ब्लैक सी। अजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ने का काम कौन करता है? वो करती है कर्च या केरिज स्टेट, उसको बोलते हैं। कर्ज या केज स्टेटस को बोलते हैं। तो यूरोप की ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, समझ गए? तो मैंने अभी अभी आपको कौन सी बताई? पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर जिब्राल्टर, उसके बाद में बोनीफेशियो, उसके बाद में मशीना, फिर ओट्रंटो, उसके बाद में डाल्डेनास जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और कर्ज जल संधि। ये मैंने आपको जल संधियाँ बताई। अब हम इसको आउटलाइन मैप पर बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जल संधि कौन सी बताई? नॉर्थ की मैंने बढ़ लिया। सबसे पहले आपको जल संधि मैंने कौन सी बताई? तो सबसे पहले साउथ में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जल संधि एक है, पहली बताई। फिर मैंने आपको दूसरी यहाँ पर बताई, तीसरी यहाँ पर मैंने बताई, चौथी यहाँ पर बताई, और पांचवी यहाँ पर, याद है? सिक्स यहाँ पर, और सेवन नहीं, सातवीं यहाँ पर। सात ये हो गई, सात इधर और पांच उधर, 12 13 के आसपास जल संधियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जल संधि आपको बताई। इस जल संधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर है। और किसको अलग करती है? यूरोप को, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। कौन सा यूरोप का देश है? स्पेन। और अफ्रीका का कौन सा देश? अफ्रीका का कौन सी कंट्री है? तो अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को। उसको क्या करती है? अलग करती है। दूसरी अगर बात करोगे तो मैंने इसके बारे में क्या बताया? स्टेट ऑफ बोनीफेशिया, बोनीफेशियो, बोनीफेशियो जल संधि मैंने बताई। और ये बोनीफेशियो जल संधि किसको अलग करती है? तो ऊपर मैंने बताया यहाँ पर, ये किसका, इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। और इस पर किसका अधिकार है? तो इटली का। इटली का अधिकार है। तो फ्रांस का जिस पर अधिकार, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोर्सिका। क्या नाम है? कोर्सिका। और इटली वाला कौन है? सर्डेनिया। सर्डेनिया इसको अलग करती है। फिर मैंने आपको बताया था इसका नाम, इसका नाम क्या है? इसका नाम, तो इसका नाम मैंने बताया था अभी, कौन सी जल संधि है? तो मशीना जल संधि। मशीना जल संधि किसको अलग करती है? तो मशीना जल संधि किसको अलग करती है? ये कौन सा द्वीप है? सिसली। सिसली। तो ये किसको अलग करती है? सिसली को इटली से अलग करती है। इटली से अलग करती है। इसकी अगर बात कर लो आप, तो ये कौन सा, तो ये कौन सा जल संधि है? तो ओट्रांटो। ओट्रांटो किसको अलग करता है? तो मैंने बताया इटली को अल्बानिया से, इटली को अल्बानिया से, इटली को अल्बानिया से अलग करता है। ठीक है, अल्बानिया से अलग करता है। फिर मैंने तीन और बताई यहाँ पर। पहली, इसका नाम क्या बताया? इसका नाम क्या बताया? इसका नाम क्या बताया? तो इसका नाम बताया कर्च। कर्च। फिर मैंने इसका नाम क्या बताया? तो बास्फोरस। और फिर मैंने इसको क्या बताया? डार्डेनेल्स जल संधि।
किसको कौन अलग करती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो ऐसे ही आप आउटलाइन मैप पर पढ़ लीजिएगा, इससे ये होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब आप रिवाइज करेंगे दोबारा, तो जब रिवाइज करने बैठेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि चीज़ें याद नहीं, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। तो हमने कुल मिलाकर इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने पहले इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला हो गया है। पॉलिटिकल मैप भी मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर, सी एंड कल्प भी मैंने पढ़ा दिया इसमें, और अब आज कौन सा कंप्लीट हो गया है, स्टेट। क्लियर है। अगला जो वीडियो होगा कौन सा होगा, वो होगा माउंटेन पर होगा। माउंटेन कौन कौन सी यूरोप में है, किन देशों के बीच में सीमा बनाती हैं, किस टाइप की हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपसे आपको जो हेल्प चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, कर दूंगा जितनी हो सकेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।